इंसान एक बहुत ज़्यादा दिमाग वाली मखलूक है जिसको दूसरे जानदारों से भी ज़्यादा दिमाग दिया गया है। इसी दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने अलग अलग दौर में नई नई चीज़ों का इजाद किया है। ये अलग अलग दौर में इजाद होने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे जो दुनिया की बड़ी इन्वेंशंस में गिनी जाती है। इन इन्वेंशंस की वजह से इंसान की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनती गई और आज तक भी ये इन्वेंशन सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो शुरू करते हैं हम ऐसे बेहतरीन इन्वेंशंस के साथ हमारी आज की वीडियो, जिनकी वजह से हमारी दुनिया में कई बड़े बदलाव आए। पहिया। पहिया कब और कहाँ इजाद किया गया ये दुनिया में आज तक एग्जैक्टली कोई नहीं बता सका, लेकिन पहिए की इजाद एलामाइट्स ने की थी ऐसा दुनिया मानती है। अब सवाल ये बनता है कि एलामाइट्स है कौन या कौन थे। एलामाइट्स एक कौम या कबीला था जो मिडिल ईस्ट में रहता था। आज वो जगह जहाँ एलामाइट्स रहते थे वो ईरान में आता है। ये 3300 BC या 3300 BC से लेकर 539 BC तक दुनिया में पाए जाते थे। ये उस दौर के सिविलाइजेशन जिसका नाम मेसोपोटामिया था उसके एक हिस्से में रहते थे। इनकी पहचान 539 BC में ख़त्म हो गई, लेकिन अब भी इनकी नस्ल के लोग दुनिया में बाकी हैं। सबसे पहले पहिया पत्थर का बनाया गया था, जो पत्थर को गोल शक्ल में तराश कर बनाया गया था। उसके बाद एक सख्त लकड़ी से पहिया बनाया गया, जो झाड़ के तनों को काट कर बनाया जाता था। ऐसे ही वक्त के साथ साथ पहिए की इजाद में सुधार आते गया और पहिया बनाने में और इस्तेमाल करने में आसानी आती गई। आज हम पहिए को हर जगह देख सकते हैं। पहिए की इजाद से पहले सफ़र काफ़ी मुश्किल होता था और जैसे तैसे काम चलाया जाता था। आज की दुनिया में पहिया बगैर हमारा काम चलना नामुमकिन सा है। हम सबको पता है आज सफ़र के लिए पहिया कितना ज़रूरी है, चाहे वो ट्रेन, प्लेन या फिर गाड़ियों का हो। लेकिन पहिया सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो दूसरे कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। पहिए की वजह से दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। इसको दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन भी कहा जाता है। हमारे आज के टॉपिक की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपास। कंपास जो आज हम दिशा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कंपास चाइना में इजाद हुआ था, जो कि लोडस्टोन से बनाया जाता था, यानी चुंबक या मैग्नेट से बनाया जाता था। इसकी वजह से नए रास्ते, नई जगह ढूंढने और नए लोग ढूंढने बहुत मदद मिली। ये हान डायनेस्टी के दौर में इजाद हुआ था। हान डायनेस्टी दूसरी सेंचुरी BC से पहली सेंचुरी AD के बीच चाइना पे हुकूमत करती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि कंपास की शुरुआत में ये रास्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। चाइनीज़ लोग इसको लोगों की किस्मत बताने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि जब कंपास बनाया गया था तो वो मैग्नेट से बनाया गया था। ये मैग्नेटिक कंपास खुद को ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से मिला लेती है, मतलब ये दोनों अलाइन हो जाते हैं। शुरू में इसमें 2 मैग्नेट हुआ करते थे, लेकिन पुराने चीनी लोगों ने ये सोचा अगर एक चुंबक को निकाल लिया जाए और एक ही मैग्नेट रखा जाए तो ये आसानी से घूम सकता है। इसको एक मैग्नेट से बनाने के बाद इसको घरों की तामीर में इस्तेमाल किया जाता था और इसके साथ बढ़ती हुई फसलों और हीरे जवाहरात को ढूंढने या उसकी ज़मीन ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर 11वीं सदी में यानी 11th सेंचुरी में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम सोंग डायनेस्टी था। इसने सबसे पहले कंपास को रास्ता ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया था। तब से अब तक हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, पेपर यानी कागज़। और यह भी कंपास की तरह ही चाइना में हान डायनेस्टी के दौर में इन्वेंट हुआ था। फिर ये चाइना से मिडिल ईस्ट में 751 में आया और ये इजिप्ट में बनता था और 13th सेंचुरी में ये मिडिल ईस्ट से यूरोप गया। पेपर यूरोप में पहुंचने के बाद यूरोप में पेपर की बड़ी बड़ी मिलें बनाई गई जिसकी मशीनरी पानी से चलती थी। मिडिल ईस्ट से यूरोप ये बगदाद के रास्ते से पहुंचा, इसलिए पेपर का नाम उस दौर में बगदाटिकोस रखा गया था। 19th सेंचुरी में पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज बनने लगी। इन इंडस्ट्रीज की वजह से पेपर बनने की कीमत में बहुत कमी आ गई। इंडस्ट्रीज बनने के बाद
पेपर को वुड फाइबर से बनाया जाना शुरू हुआ। लेकिन इंडस्ट्रीज बनने से पहले पेपर को वुड फाइबर से नहीं बनाया जाता था, बल्कि पेपर लिनेन और कॉटन के इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को इस्तेमाल करके बनाया जाता था, जिनको रैग्स कहा जाता है। आज हम सबको पता है कि पेपर की क्या अहमियत है और ये हमारी दुनिया में कितना इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे एजुकेशन सेक्टर में। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।